नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। सबसे ज़्यादा आपके लिए मुखर्जी नगर के मैंने वीडियो बनाए हैं। आप लोग ये कहते हो कि आप हर वीडियो में अभी ये मत बोला करो कि आपने बनाए, हमें पता चल चुका है अब अच्छी तरीके से। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई है तो बोल ही जाता है। आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान हैं अभिलाषा चौधरी, और ये भी राजस्थान से हैं और ये भी दृष्टि की स्टूडेंट हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि दृष्टि की इन्होंने कितनी फ़ीस पे की थी जब इन्होंने दृष्टि को ज्वाइन किया, क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले वो देखना चाहते हैं रिव्यू कि कितनी फ़ीस है और उसमें वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कैसा कोचिंग है, क्योंकि दृष्टि का नाम तो अधिकतर छात्र जानते ही हैं। तो अभिलाषा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने दृष्टि को कब ज्वाइन किया था? मैंने दृष्टि को 27 नवंबर को ज्वाइन किया था, जो बैच आया था 2022 में। ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तेज बोलें, लगता है आपने खाना वाना नहीं खाया है। जी। ओके, अभी बोलूँगी। है ना, थोड़ा सा आप तेज बोलिए। सब मेरा आपसे सवाल यही है कि आपने दृष्टि को कब ज्वाइन किया था? दृष्टि को मैंने जो 2022 में बैच आया था 27 नवंबर को, वो मैंने ज्वाइन किया था। कितनी फ़ीस आपने दृष्टि को पे की थी उस टाइम? उस टाइम मैंने इंस्टॉलमेंट में 2,08,000 रुपीज़ पे किए थे 4 मंथ्स में। उसमें वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, मैथ्स उसमें के मैंने लिए? कॉम्बो लिया था जिसमें जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज़, बाकी वगैरह सारी चीज़ें थी उसमें, मतलब सी सेट और जनरल इंग्लिश और बस एक्स्ट्रा। अब तक आपकी वहाँ से कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है? मेरी वहाँ अभी मॉडर्न इंडिया हो चुका है, मतलब देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, अभी पॉलिटी गवर्नेंस चल रहा है। कितने घंटे आपकी क्लास वहाँ पे चलती थी? अभी 5 घंटे की मेरी क्लासेस चल रही है। अभी थकते नहीं हैं आप बार बार जाने में या 5-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ने में? नहीं, वैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मतलब गोल दिखता है ना, जो एम दिखता है, उसके आगे मतलब ये सब चीज़ें मतलब कभी नज़र ही नहीं की कि हाँ हम थक रहे हैं या कुछ और, वैसा कुछ फील ही नहीं हुआ। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको फैमिली के मेंबर ने, किसी ने बोला था या आपने खुद उनको बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई मूवी वगैरह देख के? नहीं, मैंने खुद ने बोला था कि पापा मुझे यूपीएससी करनी है। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से की है? राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। तो आपने अभी कोई यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट दिया है या आप देने वाले हैं? 2025 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। वैकल्पिक विषय आपने क्या सिलेक्ट किया है? मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। अच्छा, हिंदी साहित्य आपने कभी विकास विकृति सर के कहने पे तो नहीं लिया है? उनके सभी स्टूडेंट उनके कहने पे लेते हैं। जी नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बच्चा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो उस पर पूरी तरह मतलब कमांड नहीं बना पाता, और हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मतलब कोई भी बच्चा मतलब किसी भी फैक्टर से पढ़ के आया हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो अच्छे से पढ़ सकता है उसको। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हिंदी साहित्य पढ़ना कोई मतलब वैसे ही नहीं है कि कोई भी पढ़ सकता है बहुत अच्छे से उसको, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स आते हैं बस। अच्छा, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? आपको देश भर की लड़कियां देख रही होंगी, मुखर्जी नगर में आने के बाद में आपको क्या कुछ राजस्थान से यहाँ पे अलग लगा? देखिए, देखा जाए तो सब जगह सेम है, लेकिन मुखर्जी नगर में जो वाइब आता है पढ़ने का, वो और जगह नहीं दिखा मुझे कहीं। और क्यों? यूपीएससी को लेके मतलब जो चीज़, जो जुनून मुझे मुखर्जी नगर में दिखता है, वो मुझे और कहीं जगह नज़र नहीं आया। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, विकास विकृति सर आपकी क्लास में आते जी, हैं या सेमिनार में ही? शायद एक बार ही आते हैं सेमिनार में। देखिए बैच ओपनिंग के टाइम आते हैं सर ओरिएंटेशन के लिए, और उसके बाद में जो मतलब डाउट सेशंस रहते हैं तब आते हैं सर। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है, तो जी, मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे? आप वहाँ से बड़ा दूर हैं, कभी याद वगैरह तो आती होगी? मम्मा पापा की याद आती है, वो बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ मतलब कुछ पाना है तो कुछ होना ज़रूर पड़ेगा, और ये सेक्रीफाइस नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है सब चीज़ें, सेक्रीफाइस ज़रूरी है तो बस। ओके, क्या क्या अभी आप पढ़ चुकी हैं खुद से? जैसे कोचिंग वाले तो अपना कराते ही हैं सिलेबस, आपने जी, अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ा है? मैंने अपनी तरफ से मतलब जो सर गाइड करते हैं उसके अलावा, मतलब जैसे कि यहाँ कोर्स लेने से पहले अन अकेडमी से कुछ किया था थोड़ा बहुत, कि जैसे मैंने पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली और हिस्ट्री पढ़ लिया था, इकोनॉमी पढ़ ली थी, बस यही पढ़ा था मैंने उससे पहले। और बाद में जो दृष्टि इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद में जैसा मतलब जहाँ वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, बस मैंने वही पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों, इनकी आप ये देखेंगे तो ये इनके कुछ नोट्स बुक हैं, इतनी मोटी मोटी इन्होंने, ये लोग भर देते हैं पूरी। देखो ये पूरी, मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा क्या पूरी ही मुझे लगता है कि भर दी है इन्होंने। कितना टाइम लगा ये भरने में आपको? काफ़ी टाइम लगा होगा। जी नहीं, इसको अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसको 29 दिन हुए हैं अभी मात्र। 29 में ही? 29 डेज़ की है ये। तो इतना 29 क्लासेस की नोटबुक है ये अभी। इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है उसमें? जी,
यहाँ पे इनकी कुछ और बुक्स भी हैं, इधर आप देखेंगे तो ये दृष्टि की ही हैं, हिंदी साहित्य क्लास नोट वगैरह। वहाँ से बुक्स वगैरह भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो शायद कार्टून में भर के देते हैं। जी बिल्कुल। कितनी किताबें आपको देती है लगभग? हमें स्टार्टिंग में 21 बुक्स मिलती है, जो मतलब एडमिशन लेते हैं जीएस की वगैरह, ये सारी टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ ये सब मिला के 21 बुक्स मिलती है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जिस पीजी में आप रहती हैं जी। तो यहाँ पे कुछ लड़कियों को दिक्कत तो नहीं होती खाना को लेकर के, वाईफाई को, क्लीनिंग, लड़ाई झगड़ा कोई करता है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब माहौल अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, ऑनर अच्छे हैं, पीसफुल एरिया है, सिक्योरिटी है और फूड भी अच्छा है, आरओ है, वाईफाई है, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑल। इस पीजी का नाम क्या है आपके? तानिया पीजी। गर्ल्स पीजी है ये? जी, तानिया गर्ल्स पीजी। ओके। एक सवाल मेरा अब आपसे आखिरी और है, इसके जी। बाद पूरा वीडियो ही हम ख़त्म कर देंगे। आप स्टडी करना, आप लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं क्या, ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पीजी में इतना अच्छा माहौल रहता है कि मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तो लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं रहती यहाँ। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि आप हमेशा लिखते हैं, तो इस बार भी लिख दीजिए। बाकी का हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।